हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे। कोविड एनिवर्सरी। कोरोना को हमारी लाइफ में इंटर हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तो चलिए आज इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और साथ ही आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। कोरोना क्या है? तो कोरोना एक महामारी है। कोरोना क्या है? कोरोना एक महामारी है। महामारी का क्या मीनिंग होता है? तो महामारी का मतलब होता है कि एक ऐसी बीमारी जो दुनिया के अलग अलग देशों में एक साथ कई लोगों में फैल रही होती है, तो उसे हम कहते हैं महामारी। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना चीन के वुहान से फर्स्ट टाइम आया था और चीन के वुहान से यह धीरे धीरे दुनिया के कई संपन्न देश, अमेरिका, इटली जैसे कई संपन्न देशों में फैलते फैलते ये पूरी दुनिया में कवर कर लिया। ये पूरी पृथ्वी ही कोरोना वायरस से ग्रसित हो गई है। इसी के साथ ही इसी बीच हमारे भारत में केरल राज्य से पहला मामला सामने आया और यहाँ पर पहला कोविड-19 केस हमें मिला था। इसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत में ही कोरोना वायरस के केसेस डे बाय डे इंक्रीज होते गए। कोरोना क्या है? इसका क्या मीनिंग है? तो कोरोना एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है क्राउन। इसको कोरोना इसलिए कहा गया है क्योंकि जो इसकी संरचना है, इसमें जो कांटे बने हुए हैं ये क्राउन जैसे लगते हैं, इस कारण से इसे कोरोना नाम दिया गया है। ओके, इसे कोविड-19 भी कहा जाता है। कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज 2019 को डिनोट करता है। कोरोना से CO वायरस VI डिसीज D एंड 2019 दिसंबर में इसका पहला केस मिला था हमें चाइना से, इस कारण से इसे कोविड-19 कहा जाने लगा। कोविड-19 उस महामारी का नाम है जो SARS-CoV-2 वायरस से होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कोविड-19 किस वायरस से होता है? तो कोविड-19 कोरोना SARS-CoV-2 वायरस से होता है। 11 फरवरी 2020 को टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस की इंटरनेशनल कमेटी ने इसका नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 या SARS-CoV-2 किया था। फिर क्वेश्चन आता है कि जब ये SARS-CoV-2 नाम दे दिया गया था तो फिर भी इसे कोविड-19 या कोरोना ही क्यों कहते हैं? तो आपको पता है कि किसी भी बीमारी का नाम रखने की जिम्मेदारी WHO को दी गई है और जब WHO किसी भी बीमारी का नाम रखते हैं तो उन्हें विशेष रूप से ये ध्यान रखना पड़ता है कि उस बीमारी का संबंध किसी खास जगह, किसी जानवर या आदमी से संबंधित ना हो, साथ ही उसे बोलने या समझने में आसानी हो। इस कारण से SARS-CoV-2 के मुकाबले कोविड-19 ज़्यादा आसान शब्द लगा, इसलिए हम इसे कोविड-19 या कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। अब हम इस यहाँ पर देखते हैं कि कोरोना वायरस कितने प्रकार के होते हैं और ऐसे कौन से वायरस होते हैं जो इंसान को बहुत ही गंभीर रूप से संक्रमित करते हैं। तो कोरोना वायरस 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 4 टाइप के जो कोरोना वायरस होते हैं वो आम सर्दी जुकाम की समस्या लाते हैं और वहीं 3 प्रकार के कोरोना वायरस जैसे 2002 में जो SARS-CoV-2, 2012 का MERS-CoV और जो अभी चल रहा है कोविड-19, ये ऐसे कोरोना वायरस हैं जो इंसानों को बहुत ही बुरी तरीके से संक्रमित करते हैं एवं इसका संक्रमण मुख्य रूप से शरीर के फेफड़े वाले हिस्से पर होता है, मतलब ये पूरी तरीके से लंग्स को प्रभावित कर देते हैं। आप मानव संरचना में भी देखेंगे कि हमारे लंग्स में बहुत ही पतली पतली सेल्स होती हैं और कोरोना वायरस का जो स्वरूप होता है ये इन सेल्स में जाकर चिपक जाता है और यहीं पर मल्टीप्लाइज होकर के हमारे शरीर को इन्फेक्टेड करता है। कोरोना वायरस को नोवल कोरोना वायरस का भी नाम दिया गया है। तो नोवल कोरोना वायरस का मतलब क्या होता है? नोवल का मतलब होता है नया वायरस। पहले यह इंसानों में नहीं पाया जाता था। इट मीन्स यह उन कोरोना वायरस से अलग है जिसकी वजह से आम सर्दी जुकाम जैसी समस्या होती थी। इवन ये सार्स और मर्स से भी डिफरेंट है।
क्योंकि 2002 और 2012 में इतनी समस्या नहीं हुई थी जितनी अभी कोविड-19 से हमें हो रही है। तो और इसे हम कहते हैं एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसान में फैलती है। कोविड-19 कैसी बीमारी है? जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों को संक्रमित करती है और ये फैलती जाती है। आपको अगर इस वीडियो में जितने भी फैक्ट दिए जा रहे हैं वो अगर आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट लग रहे हों, आपको अच्छे लग रहे हों, तो लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कोविड-19 से रिलेटेड हैं। जैसे 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित करी थी। कब घोषित करी थी? आपको डेट याद रखना है, 11 मार्च 2020 को। वर्ल्ड बैंक के दुनिया के वो सभी देश जो कोविड से संक्रमित हुए हैं, कोरोना प्रभावित हुए हैं, उन्हें 12 अरब डॉलर की सहायता राशि प्रदान किया है। भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 को लागू किया गया है। अब 1897 अधिनियम का मतलब क्या है? 1897 अधिनियम तब लागू किया गया था जब प्लेग का संक्रमण हमारे पूरे भारत देश में प्लेग का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा था। ब्यूबोनिक प्लेग कहलाता है उसे ब्यूबोनिक प्लेग कहते हैं। उस टाइम पे ये अधिनियम बनाया गया था। और इस अधिनियम से क्या शक्ति मिलती है या इसका क्या मीनिंग है? तो यह अधिनियम राज्य सरकारों को विशेष उपाय करने और महामारी के दौरान विशेष नियम निर्धारित करने का अधिकार देता है। कैसे नियम? अगर भारत से जाने वाले या भारत आने वाले किसी भी मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग या ट्रेन के थ्रू कोई भी आवागमन होता है तो राज्य सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि उससे आने वाले यात्रियों का निरीक्षण करना, साथ ही अगर आवश्यकता पड़े तो वो सारे मार्ग को क्लोज कर देना। मतलब आपका जहाज मार्ग बंद हो जाएगा, वायु मार्ग भी बंद हो जाएगा, प्लेन जैसा अभी हुआ है कोविड-19 के दौरान सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स, नेशनल फ्लाइट्स को सभी को बंद कर दिया गया, ट्रेन बंद कर दी गई। तो ये सब किसके थ्रू किया गया है? ये महामारी रोग अधिनियम 1897 के थ्रू किया गया है। साथ ही यह अधिनियम राज्य सरकार को ये भी अधिकार देती है कि इस अधिनियम की जो अवहेलना करे उसे आईपीसी की धारा 188 के तहत सरकार उसे दंडित भी कर सकती हो। और इसमें दंड स्वरूप क्या है? 1 महीना मिनिमम और 6 महीना मैक्सिमम। मिनिमम 1 मंथ और मैक्सिमम 6 मंथ का जेल और साथ में 1000 रुपीज आपको दंड स्वरूप पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, भारत में पहला कोरोना वायरस का मामला कब आया था? केरल से आया था। और केरल में ये पहला मामला एक चीन की छात्रा के थ्रू आया। ये केरल में रहने वाली एक लड़की है जो कि चीन में जाकर पढ़ाई करती थी और जब वहाँ पर कोविड-19 का कुछ केसेस बढ़ने लगे तो वो वापस भारत में लौट के आई और वो कोविड पॉजिटिव पाई गई। इस तरीके से भारत में कोविड-19 की स्टार्टिंग हो गई थी। प्रथम लॉकडाउन कब लगा? तो ये 23 मार्च 2020 को लगा, 23 मार्च 2020 को लगा। पहला कर्फ्यू लगाने वाला राज्य पंजाब है। वहीं अगर महामारी घोषित करने वाला राज्य की बात करें तो हरियाणा ने इसे पहली बार महामारी घोषित किया। राजस्थान पहला लॉकडाउन लगाने वाला राज्य है। ये देखिए, ये सारे इंडिया के मैप में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन सबको आप लाइन से याद रख सकते हैं कि पंजाब में सबसे पहले कर्फ्यू लगा, हरियाणा इसे महामारी घोषित किया और राजस्थान ने यहाँ पर सबसे पहले लॉकडाउन लगाया। कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली पहली मौत कहाँ थी? तो वो कर्नाटक में हुई थी। नेक्स्ट बात करी जाए तो कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल्स लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट। अभी आप देख रहे होंगे कहीं पर भी कोविड-19 चल रहा है और हम कहीं पे भी जाते हैं तो सबसे पहले टेम्परेचर लिया जाता है, आपको सैनिटाइज किया जाता है। तो ये सब क्या है? कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स हैं। और ऐसा करने वाला पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट, जो कि इटली में है। कहाँ पर है? इटली में है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए
तो कोविड 19 की वैक्सीन सबसे पहले भारत में किसको लगी है? तो ये किसको लगी है? मनीष कुमार को पहली कोविड 19 वैक्सीन लगी है। पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर है? दिल्ली में है प्लाज्मा बैंक। यहाँ पर क्या होता है, या इसके थ्रू प्लाज्मा बैंक क्यों बनाया गया? क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी एक बहुत ही कारगर तरीका मिला है कोविड 19 से संक्रमित व्यक्ति को बचाने के लिए। कोरोना से ठीक हुए व्यक्तियों के भीतर एक एंटीबॉडी विकसित हो जाती है जो कोरोना से लड़ने में क्षमता देती है। कोविड 19 से ठीक हुए जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं के खून से ये प्लाज्मा निकाला जाता है, ये एंटीबॉडी निकाली जाती है, जिससे आगे जो भी मरीज संक्रमित होते हैं उनका इलाज किया जाता है। और ये प्लाज्मा किस में जनरेट होता है, किससे निकाला जाता है? जो पहले ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव आए थे और वो ठीक हो गए, उन्हीं के बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट है, कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो गोवा पहला ऐसा राज्य था जो कोरोना मुक्त हुआ है, भारत की बात करी जाए तो। और अगर यूरोपीय देश की बात करें तो स्लोवेनिया पहला एक यूरोपीय देश है जो कोविड 19 से फ्री हुआ था। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कौन सी बनी है? तो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन, जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया है। किसे? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR तथा भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया है। और कोरोना का वैक्सीन ट्रायल मानव पर ट्रायल करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो वो है अमेरिका। और वैक्सीन बनाने का दावा करने वाला पहला देश कौन सा हो गया है? आपका रूस। कोविड 19 पूरे भारत में फैल चुका है। इसी से बचने के लिए भारत सरकार तथा भारत के भिन्न भिन्न राज्यों ने लोगों को अवेयर करने और इससे बचने के लिए कई सारे एप्लीकेशंस बनाए। भारत सरकार द्वारा कोरोना कवच ऐप बनाया गया, दूसरा आरोग्य सेतु ऐप, और थर्ड है आई गॉट पोर्टल। भारत सरकार द्वारा 3 ऐप बनाए गए। फर्स्ट कोरोना कवच ऐप, आरोग्य सेतु ऐप और आई गॉट पोर्टल। कोरोना कवच में आपसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते थे, जैसे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपका टेम्परेचर, आपको सर्दी जुकाम कफ कोल्ड जैसे कोई भी बीमारी तो नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन करके वो आपको इंटीमेट कर देते थे कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं। आपको हेल्पलाइन नंबर दिया जाता था कि आप उससे आप बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आरोग्य सेतु ऐप। ये इसमें आप इस ऐप को अगर आप इंस्टॉल करते थे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है कि आप कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आए हो या नहीं, और साथ ही आपके एरिया में कितने कोविड पॉजिटिव हैं, इन सब की जानकारी भी हमें इस आरोग्य सेतु के ऐप के माध्यम से मिल रही थी। नेक्स्ट है आपका आई गॉट पोर्टल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्टल है, आपको ये बिल्कुल ध्यान दे के पढ़ना ही पढ़ना है। ये एग्जाम में आने की 90% चांसेस ही बनते हैं इस एप्लीकेशन के। फर्स्ट क्वेश्चन तो इससे आ सकता है कि ये किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है किस पर? दीक्षा प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया। और दीक्षा प्लेटफॉर्म का संबंध टीचिंग से है। दीक्षा प्लेटफॉर्म का संबंध टीचिंग से है। टीचर्स को ट्रेनिंग देने, उन्हें कई टीचर्स के ग्रुप में ऐड करने, कई सारी चीज़ें सिखाने के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म बनाया गया था, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया था। लेकिन अभी कोविड 19 के दौर पे, कोविड पैंडेमिक के दौर में आई गॉट पोर्टल दीक्षा प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण में वृद्धि करना है। अब फ्रंटलाइन कार्यकर्ता होते कौन से हैं? तो आपके जैसे नर्स, पैरामेडिक्स, स्वच्छता कार्यकर्ता, टेक्नीशियन, डॉक्टर, ये सभी क्या कहलाते हैं? आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। इनकी क्षमता निर्माण में वृद्धि करना ही इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका दिल्ली सरकार द्वारा ऑपरेशन सील्ड चलाया गया। 5T योजना दिल्ली सरकार द्वारा, फर्स्ट है आपका ऑपरेशन सील्ड और सेकेंड है आपका 5T। सील्ड से मतलब है सीलिंग, होम क्वारंटीन, आई से आइसोलेशन, ई एसेंशियल सर्विस, एल लोकल सैनिटाइजेशन, डी डोर टू डोर सर्विसेज। वहीं अगर 5T की बात की जाए तो टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग आदि, ये सब दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना के
संक्रमण को रोकने के लिए ये इतने ऐप चलाए गए जिससे लोगों में अवेयरनेस आए, लोग अपने आप को संक्रमित होने से बचाएं और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएं। केरल सरकार द्वारा ब्रेक द चेन अभियान लाया गया। केरल नाम याद किया जा सकता है बहुत आसानी से। केरल, केरल अगर देखा जाए तो रेल 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 है ना, और रेल में क्या होती है, चैन लगी होती है ब्रेक लगाने के लिए, तो इससे आप याद कर लेंगे। तो कि केरल में ब्रेक द चेन अभियान चलाया गया। पुदुचेरी में सरकार ने नाड़ी ऐप चलाया। वहीं झारखंड की बात करी जाए तो प्रज्ञाम ऐप चलाया गया। झारखंड की बात करें तो प्रज्ञाम ऐप चालू किया गया। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कोविड केयर ऐप चलाया। बिहार सरकार संजीवनी ऐप तथा महाराष्ट्र सरकार ने कोविड कवच ऐप। कंफ्यूज नहीं होइएगा, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड कवच ऐप चलाया है जबकि भारत सरकार ने कोरोना कवच चलाया है। दोनों का मीनिंग सेम है, बट भारत सरकार ने कोरोना कवच है और महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया एप्लीकेशन कोविड कवच है। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो कोविड केयर ऐप चलाया गया है। बिहार का आपको क्लियर रहेगा संजीवनी ऐप, झारखंड का प्रज्ञान, पुदुचेरी का नाडी ऐप और केरल में ब्रेक द चेन अभी। नेक्स्ट है ओडिशा सरकार ने मो जीवन ऐप चलाया है। ओडिशा का भी आपको याद ही रहेगा, समथिंग डिफरेंट, मो। ओके। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच ऐप चलाया है। आंध्र प्रदेश कोविड फर्मा ऐप। तेलंगाना वी सेफ टनल। वी सेफ टनल एक ऐसी सुविधा दी गई है, एक कृत्रिम टनल है जिसमें से क्रॉस करने पर 20 सेकंड में जितने भी आपके ऊपर जितने भी इन्फेक्टेड जो भी वायरस वगैरह है वो सभी क्लियर हो जाएंगे इस टनल से जैसे ही आप क्रॉस करेंगे। कर्नाटक सरकार ने नमस्ते ओवर हैंडशेक। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समाधान, सिविल सर्विसेज एसोसिएशन द्वारा करुणा और सोनू सूद के द्वारा प्रवासी रोजगार ऐप चलाया गया है। इनको तीनों को आप ध्यान रखिएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय संसाधन समाधान, संसाधन समाधान। सिविल सर्विसेज, तो इसको याद करना कैसे याद रहेगा, सिविल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, तो करुणा, करुणा जिनमें होती है वही लोग सोशल सर्विसेज करते हैं, ठीक है ना। तो सिविल सर्विसेज एसोसिएशन द्वारा करुणा ऐप चलाया गया है और सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप चलाया है। आपको याद होगा कि जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था तब बहुत सारे ऐसे मजदूर थे जो अपने गांव, अपने घर से दूर थे और उनको वापस अपने घर पहुंचाने के लिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी थी। तो इन्होंने कौन सा ऐप चलाया है, प्रवासी रोजगार ऐप। अब कोविड-19 के दौरान कई सारे महत्वपूर्ण ऑपरेशन भी किए गए। फर्स्ट है ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त करने के लिए था। भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन था जिससे ये खुद को कोरोना वायरस से मुक्त कर सके, इसलिए इनके ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नमस्ते। वहीं वंदे भारत मिशन की बात की जाए तो इसे विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया जाने वाला ऑपरेशन था वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन विदेशियों को भारत लाने के लिए, विदेशों को भारत लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन था। नेक्स्ट है आपका मिशन सागर। तो कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशेल्स और मेडागास्कर को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की पूर्ति के लिए मिशन सागर ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु की बात करी जाए तो कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए नौसेना द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन समुद्र सेतु है। मालदीव में फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए किसके द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है, नौसेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। ऑपरेशन संजीवनी की बात करी जाए तो इससे मालदीव को 62 टन की आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। किसके थ्रू, संजीवनी से पता भी चल रहा है दवाई से रिलेटेड है ये ऑपरेशन। तो मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके स्क्रीन पर जो 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।